आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है चार में है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 बताने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर सवाल, ठीक है। एक में कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल में कहा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि मूलों का अस्तित्व होता क्या है। तो देखिए, मूलों का अस्तित्व होगा तब जब डी का वैल्यू यानी डी का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो यह क्या कहलाएगा, मूलों का अस्तित्व कहलाएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो यह मूलों का अस्तित्व कहलाएगा। और मूलों का अस्तित्व नहीं होने के लिए डी का मान 0 से छोटा होना चाहिए, यानी 0 से छोटा क्या होगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। -1 2 3 ये सब। तो ये दो कंडीशन जब आएगा तो मेरा क्या कहलाएगा, मूलों का अस्तित्व कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सवाल को सॉल्यूशन करके देखते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। एक में है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के गुना में 2 है, ठीक है। तो इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, इसको हम c मानेंगे, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब b मेरा क्या है, -3 है, तो -3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए क्या है, 2 है, तो 2 और c क्या है, 5 है, तो 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 पचे 40, -40। 40 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, 31 होगा। 31 9 40 होता है। अब देखिए चिन्ह सबसे अधिक वाला में माइनस का है तो हम यहाँ पर माइनस देंगे। तो देखिए डी का जो वैल्यू आया है, डी का वैल्यू 0 से छोटा है, माइनस में है, नेगेटिव में है, तो ये क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे डी का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यह मूलों का अस्तित्व नहीं है, यह मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हम आगे इसको बनाएंगे क्यों, आगे इस पर हम दिमाग पच्ची करेंगे क्यों। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर का हम सॉल्यूशन करते हैं। 2 नंबर में है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए मानते हैं, इसको b और इसको c, ठीक है। अब देखिए d बराबर, मूलों का अस्तित्व होने के लिए b बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे। तो बराबर b मेरा क्या है, -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ये मेरा कितना है, 3 है, और c कितना है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला करेंगे, देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16 तिया 48 होगा। नहीं समझे, तो देखिए माइनस इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 16 गुना। अब यहाँ पर देखिए इसका जब स्क्वायर हम करेंगे
तो क्या होगा, √3 गुना √3 बराबर होता है √9। √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 16 गुना 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 16 गुना 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48, यहाँ पर 4 तिया 12, बरचों के 48, ठीक है। अब 48 में से 48 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू क्या आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। अतः यह क्या है, इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः इसके मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि डी का वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। डी का वैल्यू 0 के बराबर है। जब इसका मूलों का अस्तित्व है तो हम द्विघात समीकरण पर मूल ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। b बराबर क्या है, b का वैल्यू क्या है, 4√3। तो माइनस में तो माइनस में देंगे, बराबर -4√3 प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या है, 0, तो 0, ठीक है। और 2a, 2 गुना a कितना है, 3 है, 3 बराबर माइनस गुना माइनस तो होता है प्लस। तो 4√3a, 3 दूनी 6। अब यह जो है एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो एक बार प्लस में लाएंगे, एक बार माइनस में है। तो 4√3/6, 4√3/6 ये माइनस में। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ भी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बराबर 2√3/3 माइनस 2√3/3, ठीक है। अब इसको देखिए √3 गुना √3, 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2√3 और 3 गुना √3, अब माइनस में देखिए 2√3 और √3 गुना √3, ठीक है। एक रूट से एक रूट कट गया है, ये से ये कट गया है, बराबर 2√3 ये प्लस में और 2√3 ये क्या होगा, माइनस में होगा। तो यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। 3 नंबर सवाल, अगर 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम a, इसको b, इसको c मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है, -6² माइनस 4, a का वैल्यू कितना है, 2 है, c का वैल्यू कितना है, 3 है। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, -4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा। d बराबर आ गया है 12, यानी d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, d का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे अतः इसके
अस्तित्व अस्तित्व हैं, अतः इसके अस्तित्व हैं। जब इसका अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पर लाएंगे और क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है, अब b मेरा कितना है, 6 है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, तो माइनस 6 प्लस माइनस b मेरा कितना है, 12 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। 2 ये मेरा कितना है, 2 है, तो 2। ठीक है, माइनस गुना माइनस तो होता है प्लस 6 और प्लस माइनस 12, 2 दूनी 4। अगर हम 12 के फैक्टर करते हैं तो देखिए 12 फैक्टर करते हैं तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 2 गुना 3 बटे 4। 2 गुना 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे 4। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से 4 कट जाता है, तो बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 ये मेरा आ जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखेंगे, तो देखिए 3 प्लस रूट 3 बटे 2। अब एक बार ये रखिए प्लस में ले लिए, एक बार प्लस में आंसर आ गया है। अब एक बारी क्या करेंगे, माइनस में आंसर लेंगे। ठीक है, एक बारी माइनस में आंसर लेंगे, ये मेरा क्या होगा, यही मेरा आंसर होगा। ये दोनों मूलों की प्रकृति आ गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 है, तो एक बार हम प्लस में ले लिए हैं और एक बार माइनस में ले लिए हैं, तो यही मेरा दोनों आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।